सो डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेसेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास तीन चार्ज है Q, Q और माइनस Q, उसको प्लेस्ड करा गया कहां पर? एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा एक चार्ज हमारा मानते हैं यहाँ पर Q1 है, और जो Q1 है जो Q1 है वो Q के बराबर है, ध्यान देना। और एक चार्ज है यहाँ पर Q2, वो किसके बराबर है? वो भी Q के बराबर है, ठीक है। और एक इधर चार्ज है Q3 जो कि है माइनस Q के बराबर। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। अब एक चीज में देखना बेटा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है बेटा उनके बीच में? रिपल्शन। क्या होता है बेटा? रिपल्शन। रिपल्शन हुआ बेटा, ठीक है। तो यहां से ये फोर्स इधर लगा, यानी कि Q1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q2 की वजह से। तो Q1 यानी कि 1 पर फोर्स लग रहा है, 1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 2 की वजह से, ठीक है, गॉट इट। और इधर की साइड क्या कह सकते हैं बेटा? 2 पे, यहाँ पे इसको हटाता हूं, 2 पर फोर्स 2 पर लग रहा है किसकी वजह से? 1 की वजह से। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब बताइए, अगर मेरा एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो कैसा फोर्स लगेगा बेटा? रिपल्शन का। कैसा लगेगा? रिपल्शन का। तो यहाँ पर एक नेगेटिव है, Q3 देखो नेगेटिव है, और Q1 क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कैसा फोर्स लगेगा बेटा ऊपर की तरफ? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो बेटा यानी कि 1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 3 की वजह से। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यानी कि Q2 पर क्या कह रहा हूं मैं? Q2 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 3 की वजह से। तो F23 हो गया। अब सिमिलर वे में देखो, यहां पर दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि Q3 पर फोर्स लग रहा है, 3 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 1 की वजह से। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ भी क्या लगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स विच इज F32। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फोर्स कॉन्सेप्ट तो आपको आ चुका होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बताइए मेरे को, कोई डाउट है क्या यहां तक? ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा? अब बोला क्या है इसने कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो ये जो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर पूरा डायग्राम टोटली बना हुआ है। कई बार बच्चे क्या होता है, इसका समझ में आता नहीं है, तो बेसिक जनरल तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका है क्लियर। तो अब मैं इसको हटाता हूं। अब ये बात समझना बेटा कि अगर मेरा यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है विच इज, मैं अभी Q1 की बात कर रहा हूँ, सुनना, Q1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा फोर्स लग रहा है F12, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा F13, ठीक है। अब एक बंदा एक एक इसको इधर की तरफ खींच रहा है और एक इधर की तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा कि नहीं आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की वजह से। बताओ, ऑब्वियसली खुद सोचो कि एक बंदा है, ठीक है, वो इस रस्सी को इधर की तरफ खींच रहा है, और एक बंदा इधर की तरफ खींच रहा है इस रस्सी को। तो जो अब यहाँ पर कोई भी चीज होगा, सब्सटेंस, वो किधर की तरफ मूव करेगा? इधर की तरफ। तो वही मैंने कहा है, यानी कि जो Q1 चार्ज है तो उस पर फोर्स कैसा लग रहा हो इन दोनों की वजह से? यहाँ पर 1 2 मतलब लगभग फोर्स इधर F1 लग रहा होगा, तो यहाँ पर F1 कह दिया। गॉट इट। सिमिलर वे में F2 की बात करें, यहाँ पर देखो F21 है और F23 है, तो बीच में F2 लगेगा, और सिमिलर वे में F3। तो ये तीनों भी कॉन्सेप्ट आ गया, F1 F2 और F3 का। यहां तक डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर जैसे एक फोर्स लग रहा F1, क्योंकि देखो अब मैं F1 लिखूंगा, क्योंकि F12 और F13 जो ऊपर की तरफ लग रहा था, वो चीज का रिजल्टेंट तो F1 हुआ ना। मेरी बात समझना, F12 और F13 का जो रिजल्टेंट है वो तो बीच में होगा बेटा, तो मैं F13 ले रहा हूं, और एक तरफ ले रहा हूं बेटा इधर की तरफ F2, और एक की तरफ आया नीचे क्या बेटा? F3। तो ये तीनों लास्ट डायग्राम बचा रिजल्टेंट का, फोर्स का। अब आप बताना, ऑब्वियसली एक बात सोचना इस डायग्राम के अंदर,
एक फोर्स लगा F1 इधर की तरफ, F2 इधर की तरफ और F3 क्या लगा नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये फोर्स इधर गया F1, ठीक है, और आप देखो इसका डायग्राम, एक इधर लगा F1 और एक इधर लगा F2, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा, हाँ या ना। सिमिलर वे में इन दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट तो बीच में आ गया, इसको F डैश बोल दूं। बट एक ऊपर से फोर्स लगाया वो कि नीचे लगाया, वो क्या लगा F3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऊपर हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, वो नीचे हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स निकलेगा F1 F2 और F3 का, क्योंकि आप खुद सोचो एक फोर्स इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया इन तीनों का, जीरो। तो आंसर हमारा आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू में जीरो। अब ये कॉन्सेप्ट के तौर पे तो आपको समझ में आ चुका है, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम आगे सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो आप एक काम करो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप डायग्राम बना चुके होंगे। अब सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F12 एंड F13 इज F12 और F13, जैसे मैंने बताया कि F12 इधर लग रहा है और F13 बेटा इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा इधर आया F1। तो सॉल्व कैसे करना है इसको देखो, जो मेरा F1 होगा वो किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिविटी से एक इधर लग, एक बंदा इसको इधर की तरफ खींचा जो कि होता है F12, एक ऊपर की तरफ खींचा F13, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का 2 F12 और F13 इंटू जो एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ मेरे को, ये एंगल कितना होगा सोचो। ये अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर इस एंगल को एक्सटेंड करता हूं, तो जो एंगल को मैंने एक्सटेंड करा वो इन दोनों के सम के बराबर है, ये 60 ये 60, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री का, यहाँ पर एंगल कितना है 120 डिग्री। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? अब यहाँ पर एक बात नोटिस करिएगा कि बेटा F12 और मैग्नीट्यूड ऑफ F12 की बात कर रहा हूँ, सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ F12, F12 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ F13 वो किसके बराबर होगा, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर देखो प्लस माइनस नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो यहाँ पर मोड में आता है, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो F12 और F13 बराबर है किसके, इसके, और ये जो टोटल रिजल्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ इसको F के बराबर। ये बात कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? देखो आप F12 लिखोगे, हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं यहाँ पर F12 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर F12 का लोगे तो पहला चार्ज यानी कि Q1 क्या है मेरा, Q के बराबर, ये भी माइनस Q के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, दोनों पॉजिटिव होगा, और नीचे डिस्टेंस यानी कि L का स्क्वायर। तो F12 की मेरे को वैल्यू पता है, मैं एक काम करता हूँ उसको F के बराबर कह देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? तो इसको हटाता हूँ, गायब करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर लिखता हूँ, जो मेरा F12 होगा वो किसके बराबर होगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F का स्क्वायर, और cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2, 2 से 2 कटा, तो F12 इज इक्वल्स टू F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर। गॉट इट द पॉइंट और नॉट?
और ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर चला गया तो माइनस का स्क्वायर हो गया। तो F12 किसके बराबर हो गया मेरा, f का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा f के बराबर। तो F12 किसके बराबर निकला, आपका f के बराबर निकल गया। सिमिलर वे में आप लिख सकते हो सिमिलरली यहाँ पर मैं F12 नहीं लिखना, तो सॉरी बेटे, यहाँ पर लिखना होगा मेरे को F1 ही चला रहा था, F1 नहीं लिखना पड़ेगा। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वो भी मेरा f के बराबर ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, F2 भी किसके बराबर होगा, f के बराबर, क्योंकि देखो इधर भी, इधर प्लस है इधर माइनस है। कॉन्सेप्ट यहां तक तो आया ना, F2 भी किसके बराबर होगा, f के बराबर। अब आगे हम देखते हैं, ये डायग्राम, इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट करता हूं, ठीक है। तो बेटा हमने निकाले F1 और F2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है F3 की वैल्यू निकालनी है, जो मेरा F3 होगा। जो मेरा F3 होगा, तो वो जो F3 किसके बराबर होगा बेटा बताओ। एक फोर्स यहाँ पर क्या है, F31, और इधर क्या है बेटा, F32। तो बेटा इधर होगा F31 का स्क्वायर प्लस का F32 का स्क्वायर प्लस का 2 F31 और F32 इंटू, अब एंगल कितना आएगा इन दोनों के बीच में, सोचो जरा। ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर, कितने डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना आएगा ये वाला, मतलब एंगल कितना आएगा, ये 60 डिग्री एंगल आएगा। तो यहाँ पर लिख दो cos 60 डिग्री। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। फिर यहाँ पर पॉइंट लिखना, आप क्या लिखना पॉइंट यहाँ पर बेटा, कि मेरा जो F31 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ F31, F32 का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है बेटा, के क्यू का स्क्वायर अपन में एल का स्क्वायर, जो कि हम F बोल देते हैं। सिमिलर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, के क्यू का स्क्वायर अपन में एल स्क्वायर। अब F3 इज इक्वल्स टू, ये तो बेटा किसके बराबर, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F F, यहाँ पर भी दोबारा F लिखूं तो ये भी F है, ये भी F होगा, तो F का स्क्वायर। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या हो गया बेटा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। F3 किसके आया बेटा हमारा, 3 टाइम्स ऑफ F का स्क्वायर, जो कि आंसर निकलेगा हमारा F3 √3 F के बराबर आ चुका है। तो मेरा F1 F2 और F3 निकल के आ चुका है। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट तो पूछो। F1 F2 हमारा F के बराबर आया है, और F3 की वैल्यू आई √3 F। बस ये अभी तक हमने निकाल लिया है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि मैं अगर F1 और F2 की बात करूं, तो देखना, मेरी बात समझना, ये मेरा इधर आया F1, इधर आया मेरा F2। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, सुनना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि देखो ये हमने देखा यहां पर आया F1 2, ऊपर आया F13, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो मेरा F1 आया, ठीक है। और सिमिलर वे में इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो मेरा F2 आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब इन दोनों के जो एंगल आएगा, इन दोनों का जो एंगल आया वो कितना होगा, सोचो इन दोनों का एंगल कितना होगा, बताइए मेरे को आप, क्योंकि मेरे को पर अब लिखना है द रिजल्टेंट ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। तो मैं लिख सकता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3। अब F1 और F2 का पता रिजल्टेंट क्या आएगा, ये देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सिमिलर वे में इन दोनों का जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, बट ये इस ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, यानी कि F1 इधर की तरफ जा रहा है, F2 इधर की तरफ जा रहा है।
और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आएगा। ये हमारे F1 और F2 का रिजल्टेंट आएगा √3f के बराबर ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ F3 लग रहा था, उसकी वैल्यू है √3f। तो इनकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैं सिंपल सिंपल से लिख दूंगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 0। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया बताइए, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये दोबारा समझाओ इसको। तो जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा, आप एनसीईआरटी के पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 13 पे आ जाइए, ठीक है। तो पेज नंबर 13 में F1 F2 का मैग्नीट्यूड F के बराबर दे रखा है डायग्राम में, क्लियर है कॉन्सेप्ट, और F3 की वैल्यू। लास्ट में क्या बोला है, F3 हमारा निकल चुका है। इट इज इंटरसेक्टिंग टू सी दैट द सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द थ्री चार्ज इज 0, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने स्टेटमेंट बोली लास्ट में लिख देना, दैट योर आंसर इज करेक्ट। गॉट इट द पॉइंट और नॉट?